हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 201 नए रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न विभागों में 201 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब ये विभाग कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है गन्ना पर्यवेक्षक, इसके तहत 100 पदों पर भर्ती आई हुई है। दूसरा दोस्तों मत्स्य निरीक्षक, इसके तहत भी करीबन करीब 73 पदों पर भर्ती आई हुई है। और राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक, इसके तहत भी कुल 28 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो कुल मिला के 201 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आज जारी हो गया है। और आज ही दोस्तों उत्तराखंड में आचार संहिता भी लागू हो गई है, आप लोगों को ज्ञात होगा। और 14 फरवरी को आपका मतदान होना है और फिर 10 मार्च को आपको उसकी जनगणना होनी है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ आज दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर का जो आपका रिजल्ट है वह भी जारी कर दिया गया। और जो अवर अभियंता यानी कि जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो आपका औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी कि जो पहले एक बार रिजल्ट आ चुका था, करीबन करीब 150 पदों पर रिजल्ट आया हुआ था, तो अभी जो 100 पद शेष बचे हुए थे उन पर भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है। और इसी के साथ साथ मुख्य आरक्षी पुलिस विभाग उत्तराखंड की भी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी हो गई है। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आज जारी किया गया, जिसमें इस वीडियो में हम मेनली इन 3 नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेबस रहेगा, पेपर कैसा आएगा, कब होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गन्ना विकास विभाग और चीनी उद्योग विभाग में जो पद आए हुए हैं, कुल 100 पद हैं। उसमें किस किस विभाग में कौन कौन से पद हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। चयन हेतु विज्ञापन, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही की है 8 जनवरी 2022 और 27 जनवरी 2022 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 12 मार्च 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 27 जनवरी से लेकर 12 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय रहेगा वो है दोस्तों अगस्त 2022। ठीक है, अगस्त 2022 तक आपका इसका एग्जाम पेपर होगा, ये आयोग का कहना है, कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं उत्तराखंड नेतृत्व सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 78 रिक्त पदों, डेयरी विकास विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 9 रिक्त पदों, चाय विकास बोर्ड में बागान पर्यवेक्षक के 4 रिक्त पदों, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गार्डन ओवरसियर के 1 रिक्त पदों तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग के 8 रिक्त पदों अर्थात कुल 100 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें रिक्तियों के पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को ज्ञात है। सबसे पहले आपको ओटीआर करना होता है। अगर आपने ओटीआर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 27 तारीख से आपके फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी। कोई भी समस्या होती है तो टोल फ्री नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो एग्जाम पेपर है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आयोजित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गन्ना पर्यवेक्षक की पोस्टें कितनी हैं दोस्तों। कुल यहाँ पे 78 पोस्टें हैं। आरक्षण का क्राइटेरिया ये है, आप देख सकते हैं लेवल 4 की जॉब है और 21 से लेकर 42 वर्ष तक की आयु सीमा वाले लोग इस गन्ना पर्यवेक्षक के फॉर्म को भर सकते हैं। अब शैक्षिक कर रहा था, सबसे बड़ी चीज़ है कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12th किया हुआ है यानी कि इंटरमीडिएट किया है कृषि के साथ में, कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष योग्यता, यानी कि आपने 12th किया होना चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ में, या फिर आपका इसके पैरेलली या इसके ही समकक्ष कोई अर्हता आपके पास में हो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा आपने ली हो, या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखता हो। मानी कि आप ये कह सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर यानी कि जिनका कृषि सब्जेक्ट था 12th में, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी उसके समकक्ष कोई योग्यता है तो वो भी भर सकते हैं, या फिर आपने 2 वर्ष में कृषि में डिप्लोमा किया हुआ है तो वो लोग भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक। इसमें भी दोस्तों आपका लेवल 4 की ये जॉब है। कुल 9 पद हैं। 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी एज है। इसके लिए भी आपका वही है कि कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा आपने की हुई होनी चाहिए, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा हो आपके पास में। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपने 12th किया हुआ है कृषि के साथ में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला है बागान पर्यवेक्षक के कुल 4 पद हैं। लेवल 3 की ये जॉब है दोस्तों। 21 से लेकर 42 तक एज है। इसके लिए आपको कृषि या विज्ञान विषय के साथ में इंटरमीडिएट, अगर आपने कृषि एग्रीकल्चर से या फिर साइंस से, यानी कि साइंस में आपका क्या आ जाएगा, पीसीएम वाले भी आ जाएंगे और पीसीबी वाले भी आ जाएंगे, तो उससे अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। बागान पर्यवेक्षक की जो 4 पोस्ट हैं। अगला है गार्डन ओवरसियर। तो गार्डन ओवरसियर की कुल 1 पद है और लेवल 5 का यहाँ पे ग्रेड पे है दोस्तों। और इसके लिए आपके पास में इंटरमीडिएट के साथ उद्यान विभाग में ऑर्नामेंटल गार्डन नर्सरी में 10 वर्ष का कार्यानुभव या इंटरमीडिएट कृषि के साथ में 5 वर्ष
का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी पोस्टें होती है दोस्तों जिसमें एक ही अभ्यर्थी होता है और उसी का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत कम लोग फुलफिल कर पाते हैं। अगला है कैनिंग। खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 में कैनिंग के कुल 8 पोस्टें हैं, जिसके लिए भी आपका लेवल 4 का ग्रेड पे दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये सारे जितने भी फॉर्म है, इसका दोस्तों एक ही पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका दोस्तों। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपके मार्क्स के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा कि 45% लाना अनिवार्य है। बाकी आयु सीमा 21 से लेकर 43 वर्ष की आयु सीमा वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष कोविड के कारण छूट दी जाती है। और 1 जुलाई 2021 को आपको 21 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसकी कोई भी फीस नहीं है दोस्तों, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो कुल 100 पोस्ट हैं जो कि आपकी गन्ना पर्यवेक्षक के अंतर्गत या गन्ना विभाग या जो अन्य विभाग है उसमें निकाली गई थी, उसका नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि UKSSC के द्वारा जारी किया गया है। वह है दोस्तों आपका मत्स्य विभाग में। ठीक है, तो मत्स्य विभाग में भी कुल आपके 28 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी आवेदन की तिथि आपका 20 जनवरी 2022 से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और 5 मार्च 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 20 से लेकर 5 मार्च, 20 जनवरी से 5 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगस्त 2022 में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। कुल 28 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। बाकी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको पहले बताया। देखिए, ये है सीटें। ठीक है, लेवल 5 की दोस्तों ये जॉब है, अच्छी जॉब है। 21 से लेकर 42 वर्ष तक इसमें आपके पास में आयु सीमा होनी चाहिए। आप कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक, यानी कि जिसने मत्स्य विज्ञान में ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। या फिर इसके समकक्ष कोई भी उपाधि आपने धारण की हो तो आप भर सकते हैं। या फिर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आपने किया हो मत्स्यिकी विज्ञान से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो ये 28 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और आपका जो भी मत्स्य विज्ञान से सब्जेक्ट संबंधित टॉपिक्स रहेंगे जो आयोग सिलेबस देगा, उसके आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज काउंटिंग वही है दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को आपके जो आयु सीमा है वह 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 43 वर्ष से कम होनी चाहिए। बाकी कॉस्ट, फॉर्म भरने की कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका जो नोटिफिकेशन बचा दोस्तों, कि सहकारी पर्यवेक्षक के तहत 64 रिक्त पदों, सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के 6 रिक्त पदों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीज परीक्षण सहायक के 2 रिक्त पदों तथा फॉर्म पर्यवेक्षक के 1 पद, अर्थात कुल 73 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, 8 जनवरी 2022 को इसका विज्ञापन प्रकाशन किया गया है और फॉर्म आप 24 जनवरी 2022 से लेकर के 9 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। अगस्त 2022 में इसकी परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है। फॉर्म कैसे भरना है? वही OTR लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के कुल जो 64 पद हैं, लेवल 4 की जॉब है दोस्तों, जिसमें अगर आपने कृषि और अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन किया हुआ है तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान आपको है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल 4 की ये जॉब है। इसी के साथ साथ अगला है सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, जिसमें कुल 6 पोस्टें हैं। इसमें भी दोस्तों विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने कला में, अर्थशास्त्र में स्नातक या फिर BSc कृषि में स्नातक या कंप्यूटर संचालन का आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो कला यानी कि इकोनॉमिक्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर BSc कृषि किया हुआ है आपने, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है बीज परीक्षण सहायक, कुल 2 पोस्ट हैं। लेवल 6 की जॉब है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है लेवल 6। देखिए, 18 से लेकर 42 वर्ष तक इसकी एज है और कृषि अथवा वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपके लिए इसके पास में होनी चाहिए। वांछनीय है सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव आपके पास में होना चाहिए, तो ये एक इसकी अनिवार्य अर्हता है। अगला है फॉर्म पर्यवेक्षक की कुल 1 पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए आपके पास में कृषि से स्नातक होना चाहिए या फिर कृषि से डिप्लोमा होने के साथ साथ ही 3 वर्ष का अनुभव भी आपको होना चाहिए। तो कृषि स्नातक या कृषि में डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए भी लिखित परीक्षा का वही क्राइटेरिया है दोस्तों कि 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा होगी, जिसमें जो भी आपका सिलेबस है उसके आधार पर या जो भी आपका सब्जेक्टिव सिलेबस है उसके आधार पर ही मेरिट तय की जाएगी। ठीक है, बाकी 45% अनिवार्य होता है जनरल और OBC के लिए लाना, SC ST के लिए 35% लाना अनिवार्य होता है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है। आयु गणना
1 जुलाई 2021 से इसकी आयु गणना आपकी होनी है, ठीक है। और 21 से लेकर 43 वर्ष तक आपकी जो एज है इसके लिए अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ पोस्टों में 18 से भी है, तो 18 से लेकर 43 तक आपकी इसकी एज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, राष्ट्रीयता के बारे में, चरित्र के बारे में, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल ये जो आपको 201 पदों के विज्ञापन के बारे में बताना था दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग इस विज्ञापन में जो भी पोस्टें आई हुई हैं उसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप लोगों को फिर से दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।